नमस्कार भैया, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय दीवान सर पे मैं स्वागत करता हूं। देखिए भी आज अपने बीच है एचएसएससी के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह जी खदरी। तो इनसे कुछ डाउट हैं जो बच्चों के, वो आपसे ही पूछ के मैं पहले एक वीडियो बनाई थी भी। अगर कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप बताइए, मैं चेयरमैन साहब से पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं सर का स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। तो सर कुछ सीटी को लेकर क्वेश्चन है जी। जैसे सर, क्या सीटी का फार्म दोबारा ओपन होगा यानी रीओपन होगा? क्योंकि सर अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है 15 तारीख को। तो सर उन बच्चों को 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ है कि दोबारा से फार्म भरने का उन बच्चों को मौका मिले? नहीं, अब कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम टाइम एक्सटेंड करते रहे तो एनटीए हमारे को कभी भी एग्ज़ाम की डेट नहीं देगा। तो हम नहीं चाहते कि ये अब एग्ज़ाम लेट हो और ये हम ऑप्शन बार बार देते रहें। जिनकी ये क्लियर हो रही है +2 सीबीएसई का रिजल्ट, आपने कहा कि वो हर साल सीईटी होगा, उन बच्चों के लिए है ना, अगला साल मौका है उनके लिए। ठीक है सर। जिन बच्चों ने सर अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, साइट भी बिजी थी और कुछ प्रॉब्लम आ रही थी फ़ोन नंबर को लेकर भी, एक बार एक नंबर से भरा गया, उसकी फ़ीस नहीं कटी सर, तो दोबारा से उनको उस चीज़ में लॉगिन नहीं हो पा रहे थे। और जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, क्योंकि सर 12 लाख कैंडिडेट हैं, तो उनका क्या होगा सर? उनको मौका मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जैसे नो जॉब वाला है, फादरलेस वाला है? नहीं नहीं, हमने जिस दिन ये कहा कि 8 जुलाई हमारी लास्ट डेट है, हमने बिल्कुल बाउंड कर दिया था टाइम कि ये है हमारी डेट। और अपलोड करने का, और वो पिछले 2 साल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। तो ये तो अगर हम मौके देते रहे, ये तो एंडलेस चीज़ हो जाएगी कि किसी ना किसी का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो रह ही जाएगा। फिर हमने अगर 15 कर देते हैं, 15 को और बच्चे आ जाएंगे कि मेरा ये रह गया, फिर 20 कर दें, 20 को फिर आ जाएंगे। तो एंडलेस चीज़ है, कोई ना कोई कट ऑफ डेट मान के तो हमने इसको बंद करना ही पड़ेगा पोर्टल को, और अब हमने बंद कर दिया है। 15 तक फीस कन्फर्मेशन के बाद सारा डाटा हम एनटीओ को देंगे, ताकि एनटीए अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाए। सर मान लीजिए जैसे किसी बच्चे ने पहले अपने नो जो फादरलेस जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट थे सारे अपलोड करे थे, जिस टाइम फार्म भरा था, किसी ने 6 महीने पहले, किसी ने साल पहले सर, लेकिन 15 दिन पहले एक नोटिस आया था कि अपना दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करो, वो वाला पूछ रहा हूँ सर मैं। अगर किसी ने दोबारा नहीं किया, पहले किया हुआ है तो सर? हमने एक लेक्चर दिया था पार्टिकुलर कि ये होना चाहिए। हाँ जी सर। उस टाइम भी अगर किसी ने नहीं दिया और उसने 1-2 महीना, 4 साल, 2-4 महीने पहले भी भर दिया, वो सारे डॉक्यूमेंट उसके मान्य हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को डॉक्यूमेंट के उस आधार पे हम वंचित करने वाले हैं। हमारे पास टाइम है ना, जब हम अगला टेस्ट लेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, हम उस टाइम देख लेंगे उसके डॉक्यूमेंट। अब तो उसने जो भी लगा दिया है, हमने उसको सब मान लिया है। उसकी बैक की बैकग्राउंड वाइट फ़ोटो की थी, नहीं थी, तो हमने जो अपग्रेडेशन का मामला था वो तो नोटिस डाल के ये कहा था कि अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और 8 से 10 तारीख तक जो फ्रेशनर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। अगर सर किसी बच्चे के घर में जॉब है, चाहे भाई है या पिताजी है, तो बहुत सारे बच्चे अलग फैमिली आईडी बनाकर, जिनकी अलग फैमिली आईडी है, क्या सर उनको बेनिफिट मिलेगा? इस तरह सारे बच्चे कर रहे हैं जिनके घर में भाई जॉब में है और भाई अलग हो गया, शादीशुदा है सर, ये जो पीपी है अपना, पीपी परिवार पहचान पत्र, इसके तहत सर ये क्या रहेगा सर? नहीं, इसमें पीपी का कोई मामला ही नहीं है। हाँ जी सर। हमने जो सीईटी की नोटिफिकेशन की है, इंस्ट्रक्शंस की लिखी हैं, 65 पेज की हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया हुआ है कि इस स्थिति में नंबर मिलेंगे, इस स्थिति में नंबर नहीं मिलेंगे। आईडी से उसका कोई लिंक ही नहीं है। उसमें जो कुछ चेंज हुए हैं सीईटी में, अविवाहित भाई या कुछ ऐसा ये, और अब जो लड़कियां हैं, मैरिड लड़कियां हैं, वो उनकी ससुराल पक्ष देखा जाएगा। अगली भर्तियों में जो आने वाले हैं सीईटी के बाद, उनका मायका नहीं देखा जाएगा। हमने सारी चीज़ें क्लियर किए हैं, और ये सारी चीज़ें हम क्लियर डीवी के टाइम एक बार और करेंगे ना। ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए सर कि अपने ये जो जिनके घर में जॉब नहीं है सर, ठीक है सर, कोई भी जॉब में नहीं है सरकारी, उनकी अगर 1,80,000 से इनकम ज़्यादा है
सालाना आय, तो उनको तो बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा सर? नहीं नहीं, अब सीईटी के जो नोटिफिकेशन आप हाँ जी पूर्व सर। पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, अब जो भी सोशो इकोनॉमिक का बेनिफिट है वो केवल उनको मिलेगा जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। ठीक है सर। अच्छा, एक और सर, जैसे स्टेट का पेपर होता है सर, कि 150 में से अगर 60% नंबर करके 90 नंबर आ गए जिस बच्चे के, तो उसको अगले पेपर के लिए मौका मिलेगा। लेकिन अभी सीईटी की जो पॉलिसी है उसमें 4 गुना है सर। इससे सर टॉपर बच्चों को 20-30 हज़ार को ही बार बार मौका मिलता रहेगा, बाकी 12 लाख फार्म भरने वाले, पेपर देने वाले हैं सर। तो क्या ये पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो सकती है कि भाई जो पास कैंडिडेट हैं उनको सभी को मौका मिले सर? सीईटी का जो ड्राफ्ट है, हाँ जी सर। प्रारूप है, वो हरियाणा सरकार ने तैयार किया है ठीक। और हमने ये सुझाव उस टाइम दिया था कि ये 4 टाइम की जो शर्त है सर, ये नहीं होनी चाहिए। जो भी क्वालिफाइंग है स्टेट की तरह वो फर्दर एग्ज़ाम दे पाएँ, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। शायद सरकार ये चाहती है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो जाएं और हमारे पास बिल्कुल एक क्रीम आ जाए जो एक्चुअल में ही सिलेक्शन जोन के आसपास हैं, वही आ जाएं और ज़्यादा संख्या जो है वो एग्ज़ाम ना दे। इस तरह का उन्होंने कुछ सोच के फार्मूला बनाया होगा। सीईटी का जो ड्राफ्ट है वो सरकार ने बनाया, ना कि हमने। ठीक है सर। और सर ये सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा पहले, ये कब तक संभावित है सर? ये अभी जो 15 तारीख को हम सारा एनटीए को देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रयास है कि ये अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाए। और उन्होंने जो डेट कन्फर्मेशन है वो पूरा डाटा जाने के बाद ही करनी है। ठीक है सर। पेपर भी एनटीए बनाएगी और हरियाणा के अंदर ही होगा ना सर पेपर ये? सब कुछ एनटीए करेगी। हाँ जी। अब पेपर वो कहाँ कहाँ लेते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारे को। वो चाहते थे कि पूरे एनसीआर में हम एग्ज़ाम कराएं, दिल्ली में कराएं, नोएडा में कराएं, गाज़ियाबाद कराएं, चंडीगढ़ में कराएं। कुछ हमने आसपास के जो दिल्ली के थे वो अप्रूवल के लिए हमारे को उन्होंने लेटर लिखा था। हमने कहा कि हम अप्रूवल देने वाले कौन हैं, हमने वो लेटर उनका फॉरवर्ड कर दिया चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। ठीक है। और चीफ सेक्रेटरी साहब इस सारे मामले को अब देख रहे हैं। हरियाणा सरकार ने उनको इजाज़त देनी है कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम कराने हैं। ये ज़रूर है कि अब की बार एग्ज़ाम जो है वो पूरे हरियाणा में होगा। जो 5 ज़िले हम छोड़ते थे वहाँ के डीसीज को भी, एसपीज़ को भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से निर्देश दिए हैं कि आप भी एग्ज़ाम कराएंगे। ये ज़रूर है कि वहाँ के बच्चे लोकल ना बैठे वहाँ पे, दूसरे ज़िलों के कैंडिडेट उन ज़िलों में चले जाएं, पर पूरे हरियाणा में प्रयास है कि 22 के 22 ज़िलों में एनटीए जो है वो अपना एग्ज़ाम कराए सीईटी का। ठीक है सर। और सर टीजीटी इंग्लिश की भर्ती जो कि 7 साल पहले आई थी, अभी उनका दोबारा से इंटरव्यू वगैरह सब कुछ काम हो चुका है, लास्ट रिजल्ट पेंडिंग है और एक एएलएम की ज्वाइनिंग पेंडिंग है सर। टीजीटी इंग्लिश का जो है कोर्ट ने हमने को आदेश दिया है क्या हम रिजल्ट निकाल दें। उससे पहले हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ हमारी कॉन्फिडेंशियल हैं जो हम बता नहीं पाते। कुछ हमने अभी डीवी ली की है उनकी नए सिरे से, और हमने ये देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2016-17 में वो इंटरव्यूज थे मगर अब वो डीवी पे भी नहीं आए। तो हमने कुछ बच्चों के और इंटरव्यू लेने पड़ सकते हैं, और जो मेवात कैडर है उसमें हमने कुछ और बच्चों को डीवी पे भी बुलाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये पूछा था कि जो एक्सपीरियंस का बच्चे क्लेम करेंगे वो एसएस का मानना है या सिर्फ रेवलेंट सब्जेक्ट इंग्लिश का मानना है। तो उसमें भी ये था कि 2012 से पहले एसएस था, मास्टर था, वो एसएस भी पढ़ाता था, इंग्लिश भी पढ़ाता था, और 2012 के बाद उसको कर दिया कि इंग्लिश ही उसके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कुछ हमारी क्लैरिफिकेशन है, आज या कल में ये डीएससी से हमारे पास आ जाएंगी, और उसी के आधार पर हमने डीवी करनी पड़ेगी कि कौन से सर्टिफिकेट को मानना है, कौन से नहीं मानना है। इसी तरह से इसमें 50% की शर्त थी कि बीए में कुल टोटल आपके पास 50% नंबर होने चाहिए, और पार्टिकुलर इंग्लिश में भी 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपके इंग्लिश में 50% नंबर नहीं हैं तो आप एम में इंग्लिश होने चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, अभी स्क्रूटनी कर रहे हैं और जल्दी ही शायद इसी हफ्ते हम शेड्यूल डाल देंगे कि जिन बच्चों का इंटरव्यू होगा उनको कॉल करेंगे, या कुछ और लोगों की डीवी करनी पड़ी उनकी डीवी करेंगे। तुरंत इसी हफ्ते में हम शेड्यूल डालने वाले हैं। और एएलएम का रिजल्ट सर? एएलएम का रिजल्ट चूँकि हमने रिजल्ट डाल दिया था, उसके बाद हमने फाइनल आंसर की डाली, उस पर कुछ और ऑब्जेक्शन आ गए, और जो हमने कमेटी को अब एग्जामिनर को भेजे कि हमारे पास इस तरह के ये ऑब्जेक्शन आ गए हैं, हमारा जो ये एएलएम का रिजल्ट है इसका भी हसरत क्लर्क जैसा ना हो, आप देखिए इसको। तो उन्होंने जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो बच्चों के मान लिए हैं, और उससे रिजल्ट रिवाइज हो गया, और कुछ बच्चे उसमें आउट हो गए, कुछ इन हो गए। आजकल में हम रिकमेंडेशन लिस्ट जो नई है हमारी वो भेज रहे हैं, और एएलएम की ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। और सर पुलिस का और बता दीजिए, हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल वेटिंग और ज्वाइनिंग इनका जी? फीमेल कांस्टेबल का 15 तक तो स्टे है हाई कोर्ट का। ठीक है सर। हमें उम्मीद है कि 15 तारीख को माननीय कोर्ट को हम अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे और ये स्टे हट जाएगा। रही वेटिंग, वेटिंग तब आती है जब मेन कैंडिडेट में से कोई ज्वाइन नहीं करे, तो पुलिस विभाग हमारे को ये रिपोर्ट देगा कि कितने लोग बायोमेट्रिक में फेल हो गए, या कितने लोग बायोमेट्रिक ज्वाइनिंग पे नहीं आए, या कितने मेन ज्वाइनिंग में से ट्रेनिंग पे नहीं आए। तो उसी हिसाब से जो है जो वेटिंग क्लियर होगी। तो ये अभी टाइम लग जाएगा, इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे वेटिंग के उसमें। वैसे जो मेन ज्वाइनिंग है वो पुलिस विभाग को हमने कहा कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग का तैयार रखिए। 15 तारीख को हम कामयाब होंगे कोर्ट को समझाने में कि जो रिजल्ट हमने निकाला है वो सही फार्मूले से निकाला है। ठीक है सर। और जो अभी कौन सा रिजल्ट आने वाले सर, जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर वगैरह बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है, तो हमारे कुछ रिजल्ट हैं अभी, हम मानते हैं, खुले मन से मानते हैं कि लेट हुए हैं। वो लेट होने के भी कई कारण हैं कि कोर्ट की तरफ से कुछ रिजल्ट रिवाइज के आदेश आ गए। हम कर तो वो काम रहे थे, अब कोर्ट की पालना करते हुए हम दूसरे काम पे लग गए। फिर भी हमने आज से शुरू किया है कि हम रिजल्ट निकालना शुरू कर दें। उसमें कुछ कैटेगरी हैं 12/19, 1/20, 14/19, छोटे छोटे रिजल्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी ही, आज या कल में ही, उनके रिजल्ट डालने शुरू कर देंगे। सर आखिरी 2 सवाल और, एक तो ग्रुप सी और डी में कितनी कितनी वैकेंसियाँ आपके पास अभी खाली पड़ी है जिनकी आप भर्ती करोगे, और डी की भर्ती कब तक हो जाएगी, और हरियाणा पुलिस की नई भर्ती कब आएगी सर? हमारे पास अभी आप जो सीईटी का हमने नोटिफिकेशन डाला और ये कहा कि 8 तारीख तक आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें, तो हमने सारी पोस्टें अपनी साइट पे और अखबार में बताई हैं कि हमारे पास ये पोस्टें आ गई हैं। सी क्लास की लगभग हमारे पास 32,000 पोस्टें आ गई हैं, जिनमें 6,000 मेल और फीमेल कांस्टेबल भी हैं। 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल, और लगभग 26,000 जो अन्य सिविल्स पोस्ट हैं वो आ गई हैं। डी क्लास की हमारे पास अभी तक 16,000 की रिक्वेजेशन आई डिमांड सरकार की तरफ से। 3,000 कुछ डिपार्टमेंटों ने वापस मंगा ली कि हम अपने क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं या सर्विस रूल चेंज कर रहे हैं। तो आज भी 13,000 की तो हमारे पास लगभग डिमांड आ चुकी है, और हमें उम्मीद है कि 7-8 हज़ार की और डिमांड हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि लगभग 80 डिपार्टमेंट हैं और अभी तक हमारे पास 60-62 डिपार्टमेंट की आई है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लेटर लिखे हुए हैं कि आपके पास जो डी क्लास की डिमांड है वो जल्दी जल्दी एचएसएससी को भेजें, और इसी महीने में मुझे उम्मीद है कि लगभग 20,000 से ऊपर डी क्लास की डिमांड भी आ जाएगी। तो डी का पेपर कब होगा सर सी के बाद में? जैसे सी का आपने सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट में आपने बताया, तो ग्रुप डी का पेपर होने की उम्मीद कब तक है सर? ग्रुप डी का तो ये है कि हमारे पास रिक्विजेशन जैसे ही आती है, एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है, वो कॉमन भी हैं कुछ, उसमें कैंडिडेट कुछ डी के अलग होंगे। तो हमने एनटीए को कहा हुआ है कि सी और डी की आप पूरी तैयारी रखिए, पेपर की सेटिंग सब कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि पहले वो सी का करने के बाद शायद 8-10 दिन बाद ही डी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। और डी की पॉलिसी भी अलग बनेगी सर 10th क्लास पे है तो?
नहीं, पॉलिसी बन गई है, सीईटी की पॉलिसी उसमें डिस्प्ले हो गई है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो हो गई है, डी और सी की दोनों की हो गई है। ये अलग बात है कि हमने अभी जो एग्ज़ाम है वो पहले सी का करना है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो भाई आपने सुना होगा, सारे क्वेश्चनों के आपके जवाब मिल चुके होंगे। तो एक बार मैं फिर सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।